हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया नेक्स्ट 72 आवर्स रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग में हम यही देखने वाले हैं कि आने वाले 72 घंटे आपके लिए कैसे रहेंगे और ये आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। बट आज की रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग नहीं है, पिक अ कार्ड रीडिंग है। सो मैं आपके सामने कार्ड्स रखूंगी, उनमें से एक कार्ड आपको पिक करना है और उसके बाद आप ये जान सकते हैं कि आने वाले 72 घंटे आपके लिए कैसे रहेंगे। ओके, जनरल रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग के जैसे ही देखना है। टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हैं। जनरलिस्ट रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर जरा भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। तो क्योंकि ये पिक अ कार्ड रीडिंग है, मैं यहाँ पर कार्ड्स आपके सामने निकाल देती हूँ और उनमें से एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना होगा इंट्यूटिवली। दूसरा ऑप्शन भी है आपके पास चिट बनाने का, जो कि मैं किया करती थी जब मैं छोटी थी। चिट बना लिया आपने 3 कार्ड्स का या नंबर्स का, उनको फोल्ड कर लेना है आंखें बंद करते हुए। आप जिनको भी मानते हो उनको आपने प्रे करना है, एक चिट उठा लेना है। तो जो भी नंबर आ जाता है उसकी रीडिंग आपने देख लेनी है। 1 2 3 एप्पल्स। ओके, तो ये पहला कार्ड हो गया। दूसरा देख लेते हैं, कॉल्ड्रन एंड देन कमिंग ऑफ विंटर। तो ये 3 कार्ड्स हैं आपके सामने। मैं इनको पास से आपको दिखा देती हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो दीज आर योर कार्ड्स। ओके, ऑलराइट, इनमें से एक आपको सिलेक्ट करना है। ऑलराइट, आई थिंक आपने अब आराम से देख लिया होगा अब तक। तो आप चाहें तो पेबल्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पेबल्स भी रख देती हूं, अगर आपको पसंद आए तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये है ग्रीन जेट, ये पहले नंबर पर रख देती हूँ। ओके, ये भी आपके लिए ओके ब्लड स्टोन है। ये दोनों ग्रीन ही आ गए हैं। ऑलराइट, एक और देख लेते हैं, ये है कर्नेलियन। तो ये रहे 3 पेबल्स। जो भी आपको अट्रैक्ट करे आप वो सिलेक्ट कर सकते हो, या तो पेबल्स को देखकर या कार्ड्स को देखकर, या फिर जो मैंने आपको ऑप्शन बताया है चिट का, वो अपनाकर आप एक ऑप्शन पिक कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट गाइस, तो शुरू करें हमारी रीडिंग। देखिए कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप क्या देखने वाले हैं, क्या रिसीव करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ग्रीन जेट को और आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, तो लेट्स सी क्या कुछ निकल कर आता है नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए आपके लिए। आप क्या रिसीव करने वाले हैं। ओके, ओके, तो ये आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर है या आपके फ्यूचर को लेकर है। कोई विश है आपकी मैरिज से जुड़ी हुई या फिर किसी पर्सन से जुड़ी हुई जिसके साथ में आप अपनी लाइफ देखते हो, आगे की फ्यूचर देखते हो, अपनी फैमिली देखते हो। ओके, जिसको आप विजुअलाइज कर रहे हो, जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आपकी सबसे बड़ी विश है, जिसको आप पूरा करना चाहते हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि वो पूरा हो नहीं पाएगा।
और रीजन क्या है? किस्मत। आपको लगता है आपकी किस्मत आपका साथ नहीं देगी, और सारी चीजें हैं वो तो हैं जो भी हैं ऑब्स्टिकल्स, लेकिन आप उनको बड़ा नहीं मानते। आपको लगता है आपकी किस्मत सबसे बड़ी एक सबसे बड़ा वो है, ऑब्स्टिकल है आपके लिए, वो कभी आपका साथ नहीं देती। आप जब भी किसी की या तो आप कोई विश रखो ही नहीं तो ठीक है। तो कई बार ऐसा होता होगा कि आपको लगता होगा कि ओके, अगर आपको कोई अच्छा पार्टनर चाहिए, ठीक है, तो जब आप किसी को ढूंढ नहीं रहे हो, जस्ट आपके मन में ये चीज है कि हाँ मुझे अच्छा पार्टनर चाहिए, तो क्या होगा कि कई लोग आएंगे, आपको प्रपोज करेंगे, आपसे बात करेंगे, आपके करीब आने की कोशिश करेंगे, और जब तक आप ध्यान नहीं दे रहे हो वो आपके पीछे पीछे भागते रहते हैं। जैसे ही आपने सोचा क्योंकि ये व्यक्ति अच्छा लग रहा है, इससे बात करके देखते हैं, 2-3 बारी आपने बात करी तो वो फुर हो गया। तो ये शायद आपके साथ होता हो। तो वो एक इच्छा आपके मन में है कि आपको एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए, ऐसी फैमिली चाहिए, ऐसी शादी आप देखना चाहते हो या ऐसा कनेक्शन देखना चाहते हो, और फिर आपको लगता है कि जब तक आप ऐसे सोच रहे हो तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने इसके लिए ट्राई किया या किसी के लिए भी अपना दिल खोला, तो आपको पक्का वहां से पेन ही पेन मिलने वाला है, धोखा मिलने वाला है, या फिर धोखा या पेन नहीं है, सिचुएशन ऐसी बनेगी कि जिसकी वजह से आपको तकलीफ होनी ही होनी है। ओके, तो ये तो आपके ख्याल हैं, लेकिन हाँ ये इच्छा जरूर है आपकी, और आई थिंक हाल फिलहाल आप इसी के चलते, इन्हीं इच्छाओं के चलते आपकी एनर्जी लो एंड हाई होती रहती है। जब आप बहुत ज्यादा सोचते हो तब आप स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा दूर होकर 5D वर्ल्ड से थोड़ा दूर होकर 3D वर्ल्ड में आ जाते हो। जब बहुत ज्यादा सोचते हो, ऐसा होता है, जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं तो हम वो चीजें देखने लग जाते हैं जो कि लॉजिकल हो। स्पिरिचुअलिटी की अगर हम बात करें तो वो लॉजिक से थोड़ा हटकर होती है। कहते हैं ना कि जब आप कान्हा जी का भजन करें या कान्हा जी को अपने पास बुलाएं तो आपको लॉजिक पर ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको सिर्फ मैजिक पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लॉजिक अगर आप देखोगे तो कान्हा जी को कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो ऐसे ही हैं, आपको लॉजिक के हिसाब से नहीं दिखेंगे, ना आपसे बात करेंगे, राइट। उनका अपना तरीका है, वो एक एनर्जी है, आपको जैसे उनको कनेक्ट होना होगा वो होंगे जिस भी तरीके से चाहें। तो लॉजिक्स यहाँ पर काम नहीं करते। बट आप जब इन सारी चीजों के बारे में सोचते हो सकता है ये भी एक रीजन है कि आप पसंद नहीं हो। जैसे कि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है, तो ये भी बताता है कि हो सकता है आपके अंदर सेल्फ वर्थ इश्यूज हो, आप टॉल नहीं है, आप फैट हैं, आपका कलर ऐसा नहीं है जैसा होना चाहिए जो लोग डिमांड करते हैं, आपके बाल ऐसे नहीं है, नोज ऐसी नहीं है, ये चीजें बैठ जाती है ना हमारे अंदर। हम बोलने में अच्छे नहीं है, हमारी एजुकेशन ऐसी नहीं है, बहुत सी चीजें हैं, राइट। तो वो भी एक रीजन हो सकता है कि जब आप सोचने बैठते हो तब तो आपको लगता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, कोई प्रिंस या प्रिंसेस, बट जब आप बहुत ज्यादा इसके बारे में सोचते हो तो वो चीजें निकल कर बाहर आती हैं जिनसे आपकी कंडीशनिंग करी गई, राइट। और फिर आपको लगता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये तो ड्रीम्स में ही अच्छा है, रियलिटी में ऐसा नहीं हो सकता। ओके, और अगर सब कुछ ठीक है, सेल्फ वर्थ इश्यूज नहीं है, आप किसी को ऑलरेडी जानते भी हो, उनके साथ में फ्यूचर देख रहे हो, आपके और उनके बीच में कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन किसी ना किसी कारण से चीजें आगे नहीं बढ़ पा रही, तो इसमें आप बोलते हो कि हाँ किस्मत खराब है। बट मैं आपको बताऊं कि नेक्स्ट 72 आवर्स में पक्का आपको ऐसे साइंस दिखेंगे जिससे कि यूनिवर्स आपको ये बताएगी कि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जाने अनजाने, बिल्कुल वो पूरी होने वाली है। 10 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। हाँ, एक चीज मैं और बताऊंगी कि हो सकता है आप लोगों की लाइफ में ये इशू चल रहा हो कि 2 लोग आपके जीवन में हैं। एक है वो काफी ज्यादा इमोशनल है और आपको लगता है बहुत प्यार करता है लेकिन बोलता नहीं। दूसरा जो है वो बहुत इमोशनल नहीं है, वो प्यार नहीं करता, सिर्फ पसंद करता है लेकिन वो बोलता है। तो आपको किसके साथ जाना चाहिए, एक ये भी यहाँ पर सिनेरियो निकल कर आया है, तो मैं आपके साथ में डिस्कस कर रही हूँ। ओके, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी नेक्स्ट 72 आवर्स में कि आपको किस तरफ जाना चाहिए। और जहां तक मैं देख रही हूं आप उसी व्यक्ति को चूज करने वाले हो जो कि आपके लिए इमोशनल है, बट क्योंकि वो व्यक्ति बोलता नहीं है तो आप इसके लिए प्रयास करने वाले हो कि ओके मैं इस स्पेशल जर्नी को एक्सेप्ट करती हूँ और ये जैसी भी जर्नी मुझे जहां भी लेकर जाएगी मैं जाऊंगी, लेकिन मैं वो चूज नहीं करूंगी जो कि मेरे दिल के करीब नहीं है। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, हर एक के लिए नहीं। कई लोग ऐसे भी हैं जो काफी प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं, तो आपको वैसी क्लैरिटी मिल जाएगी, आप रास्ता चूज कर लोगे। मतलब आप अगर अभी
फंसे हुए हो, या फिर आपको लगता है मिरेकल्स नहीं होते आपके जीवन में, या फिर आपको लगता है जो आपके ड्रीम्स है वो पूरे हो नहीं सकते, तो आपको नेक्स्ट 72 आवर्स में हिंट्स मिलेंगे मदर यूनिवर्स की तरफ से कि आप जो भी सोच रहे हो ना वो पूरा होगा, उस पर यूनिवर्स काम कर रही है। अब ये हिंट्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कोई कलर दिखा, कोई नाम दिखा, कोई वर्ड दिखा, ओके, या कोई एनिमल दिखा जिसको देखकर आपको लगा कि हाँ ये मुझे उस तरफ उसके लिए हिंट्स दे रहा है। ठीक है, मैं ऐसे बता नहीं सकती आपको कि क्या चीज दिख सकती है। कोई भी चीज जो आपके करीब हो, जो जिसको लेकर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, तो वो उसी के जरिए यूनिवर्स आपसे कनेक्ट होगी। मैं वो आपको बता रही हूँ। लेट मी टेल यू, आपकी जो भी विश है वो जरूर पूरी होगी। आप हो अभी उदास, लेकिन आपको उदास होने की वैसे जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता कि आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि चीजें नहीं होंगी, क्योंकि पास्ट में कभी नहीं हुई तो मतलब कभी फ्यूचर में भी नहीं होंगी। हाँ, उस सिचुएशन में जरूर काम नहीं होता जब आपको कुछ लेसन्स दिए जाते हैं और आप लेना नहीं चाहते, आप समझते नहीं हो, तो रिपीट होती हैं चीजें, बेशक, तो उसमें मैं भी मानती हूँ। तो अगर नहीं आपने लेसन्स लिए हैं तो लो, जानो कि क्यों आपका काम पहले नहीं बना था। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स, द लवर्स, 7 of Wands, Knight of Swords, 9 of Wands। यस, अगर ये किसी ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन को लेकर है तो मैं आपको बता दूं कि आने वाले 72 घंटों में उस व्यक्ति की तरफ से ही आपको कुछ हिंट्स मिलेंगे, मैसेजेस या कॉल आपको मिल सकती है। कुछ तो ऐसा होगा जिससे कि आपको कंफर्म हो जाएगा कि ओके मुझे इसके लिए फाइट करनी है या फिर इसे छोड़ना है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इसका मतलब है कि जो समय आपके जीवन का सबसे अच्छा समय रहा होगा वो वापस से आ रहा है आपके जीवन में। ठीक है, ये आपके कार्ड्स आपको बता रहे हैं। और अगर आप सिंगल हो, कोई आपके जीवन में है ही नहीं, कोई आपको मिला नहीं, आप किसी को सर्च कर रहे हो, किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कोई आ जाए जो आपकी किस्मत में लिखा है वो आपको मिल जाए, तो नेक्स्ट 72 आवर्स में 100% गारंटी के साथ मैं आपको कहती हूँ आपको वो मिल जाएगा। आप देख लेना, आप खुद आकर मुझे बताओगे। ओके, लेट्स सी और क्या है। ओके, ये कार्ड खुद निकल कर आ रहा है तो मैं इसको लेने वाली हूँ। द फेट्स आप किस्मत कोई गालियां दे रहे थे ना, तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रही है कि अब देखना किस्मत क्या कमाल करती है, कैसे कनेक्शन में लाती है। ठीक है, अ चेंज इन द विंड। ओके, जो चीजें जैसी थी अब वैसी नहीं रहेंगी, ट्रस्ट मी। चीजें बदल रही हैं और उस तरीके से बदल रही हैं जिस तरीके से आप चाहते थे। बेशक उस वक्त नहीं हुआ होगा जबकि आपने सोचा हो, टाइमिंग दी हो कि यूनिवर्स मुझे अभी के अभी ये काम कंप्लीट करवाना है, नहीं करा होगा यूनिवर्स ने। नहीं करती है क्योंकि वो टाइम सही नहीं होता। कई बार वो टाइम सही नहीं होता है जो कि आप मांगते हो तो आपका काम पूरा नहीं होता। मैसेज इन अ बॉटल। तो अगर आप किसी से मैसेज का वेट कर रहे हो आपको पक्का मिल जाएगा, आप लिख के ले लो। ठीक है, लेट्स सी और क्या है। और मैं हैंड रिटन चिट्स भी देखूंगी आपके लिए कि क्या निकल कर आते हैं। पीसफुल रेजोल्यूशन, जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कत है ना, जो भी समस्या है उसका हल आपको मिल जाएगा। सॉरी नेक्स्ट 72 आवर्स में। ओके, सो बहुत ही सुंदर जा रहे हैं आपके नेक्स्ट 72 आवर्स। आपको थैंकफुल होना चाहिए। टेक अ रियलिटी चेक। कई बार ऐसा भी होता है कि हम चीजों को ज्यादा सीरियस ले रहे होते हैं, हमको लगता है कि हो नहीं पाएगा काम हमारा, जबकि काम होना ही होता है। मतलब ऑलरेडी रिटन है कि वो होगा, लेकिन आपको किसी वजह से डर लग रहा है। थिंक इट थ्रू। आपको ये भी बोला जा रहा है पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, आपकी जो भी परेशानी है उसका हल आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर ये आपसे रेजोनेट हो रही है सिचुएशन तो पक्का जो यहां पर निकल कर आ रहा है वो होगा ही होगा। पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशंस। ओके, तो सारी क्लैरिटी आपको मिल गई है। आपका एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया, कंग्रेचुलेशंस। अब यहां से भी देख लेते हैं कि आपके लिए क्या आएगा नेक्स्ट 72 आवर्स में। अभी भी अगर आप रोते हो, परेशान होते हो, तो फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं भी नहीं कर सकती, भगवान तक नहीं कर सकते। ठीक है, बता दूं मैं आपको। लेट्स सी आप क्या रिसीव करने वाले हैं। ट्विन फ्लेम, मैंने पहले ही आपको बोला था। ओके, तो आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हो। फ्रेंड, आपका कोई फ्रेंड मिल सकता है आपको नेक्स्ट 72 आवर्स में, जो कि आपको सलाह दे, हेल्प करे। स्माइल आएगी आपके चेहरे पर।
एंड यहाँ पर आउटकम, जो भी आपने मेहनत करी है उसका, एंड द सन। ओके, तो आपकी रीडिंग में सन नहीं आया, लेकिन यहाँ पर यहाँ पर कार्ड्स नहीं आए हैं सन के, लेकिन यहाँ पर ये चिट आपके लिए सन की आ गई है। तो खुशियां मिलने वाली हैं, सेलिब्रेट करें, थैंकफुल रहें। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपकी रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं। नेक्स्ट 72 आवर्स में आप बता देना कोई और रीडिंग जब मैं डालूंगी, तो वहां पर मुझे कमेंट करिएगा, जरूर बताइएगा। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ब्लड स्टोन को और आपने ये कार्ड सिलेक्ट किया है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में आप क्या अट्रैक्ट करने वाले हैं। लेट्स सी। Six of Pentacles, Queen of Wands, Justice. Okay. आप बैलेंस बनाना चाहते हैं अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में, राइट? लेकिन वो बन नहीं पा रहा। आप चाहते हैं चैरिटी करना, लोगों की हेल्प करना, लेकिन उसके लिए जितना पैसा होना चाहिए वो उतना पैसा नहीं है। खर्च करने को आप तैयार हो, लेकिन पैसा भी तो होना चाहिए। वहीं आप चाहते हो कि एक ऐसा कनेक्शन आपको मिले जिसके साथ में आप अपनी हर खुशी, हर गम को बांट सके, साथ ही साथ आपकी जो कमजोरियां हैं वो शेयर कर सकें, क्योंकि कमजोरियां हम किसी से शेयर नहीं करना चाहते और करना भी नहीं चाहिए। बट हम चाहते तो हैं कोई एक व्यक्ति ऐसा मिले जिससे कि हम अपनी दिल की बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन किसी एक के साथ तो शेयर करना चाहते हैं। बट वो एक व्यक्ति जो भी है वो मिलना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आप चाहते हो कि वो कोई जो भी है जो आपके लिए बना है वो आपको मिले और जल्द से जल्द मिले, तो आप एक स्टेबल जिंदगी के मजे उठा सको, ये आपकी विश है। और आप ये जो रीडिंग देख रहे हो वो कहीं ना कहीं यही जानने के लिए देख रहे हो कि जिस तरीके की जिंदगी आप चाहते हो क्या वो आपको मिल पाएगी या कुछ हिंट्स आपको मिलेंगे। अब आप किस बेसिस पर देख रहे हो वो मैं देखना चाहूंगी कि क्या आप कुछ ट्राई कर रहे हो इसके लिए या फिर ऐसे ही सोच रहे हो। लेट्स सी। ट्राई तो ऐसा आप कुछ भी नहीं कर रहे, जस्ट आप वेट कर रहे हो कि कुछ हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही सलाह देना चाहूंगी कि अगर आप कुछ चाहते हो कि आपके जीवन में बदलाव हो, तो भाई कुछ ट्राई करिए। जो गाइडेंस आपको मिलता है वो आप अपनाया करें या फिर कुछ रेमेडीज वगैरह ट्राई किया करें, है ना। ये चीजें आपके लिए सबसे पहला मैसेज तो यही है। दूसरा ये कि देखिए मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या है, लेकिन जो मैसेजेस मिल रहे हैं पहले मैं उनको बताना चाहूंगी, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दूसरा मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपको क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में रहना है। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स मतलब आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपको खुद से प्यार करना है, आपको समझनी है खुद की वैल्यू क्या है, लेकिन उस एनर्जी में ना होकर आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, जहां पर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो। एंड जो मैं सेल्फ लव की बात करती हूँ, सेल्फ लव ना होकर आप थोड़े से स्वार्थी हो जाते हो या फिर आप तीखा बोलते हो। ये चीजें आप कर रहे हो। होना आपको यहां चाहिए लेकिन हो आप यहां, या फिर ऐसा है कि आप समझ रहे हो कि आप ये हो लेकिन आप ये ना होकर ये हो। मतलब ये थोड़ा एक्सट्रीम हो रहा है। क्वीन ऑफ वैंड्स की जो एनर्जी होती है वो लिमिट में होती है। लिमिट में कुछ भी हो तो अच्छा होता है। कॉन्फिडेंस की अगर हम बात करें, सेल्फ लव की बात करें, लिमिट में है तो अच्छा है। लिमिट से कम हो वो भी अच्छा नहीं है, लिमिट से ज्यादा हो वो भी अच्छा नहीं है। आपका लिमिट से ज्यादा हो रहा है, और ये इसलिए भी है क्योंकि ये एक फ्रस्ट्रेशन भी है। आप जो चाहते हो आप उसके लिए कुछ ट्राई नहीं कर रहे, लेकिन आपको ये लगता है कि वो होना चाहिए, वो मिलना चाहिए, ये मेरा अधिकार है।
इस तरीके से, मैं क्यों कुछ करूं, ये मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैं मेहनत कर रही हूं तो मुझे मिलना चाहिए। मैं अलग से कोई काम क्यों करूं, मैं क्यों मैनिफेस्ट करूं, या मैं क्यों प्रार्थनाएं करूं, मैं क्यों मंदिर जाऊं, क्यों मैं गुरुद्वारे जाऊं, मस्जिद जाऊं, चर्च जाऊं, मैं क्यों करूं, ये तो मुझे मिलना चाहिए। ये वाली एनर्जी है। और मुझे ये भी लग रहा है कि मुझे नहीं पता कि आप रीडिंग्स क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आई थिंक आपको बहुत ज्यादा बिलीव नहीं है, बट आप जस्ट यूं ही देख रहे हो क्योंकि आपको शायद आप थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो कि ये चीजें क्यों नहीं हो रही हैं। तो जस्ट टू नो कि अरे चलो देखते हैं इसमें से क्या पता चलता है। ये जो रीडिंग कर रही हैं, लेट्स सी ये क्या बता देंगी मुझे। ये चीज है शायद, लेकिन स्वीटी कुछ करोगे नहीं तो ऐसे कैसे काम बन पाएगा। एनीवेज, नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको क्या देखने को मिल सकता है। देखिए, नेक्स्ट 72 आवर्स में जो बैलेंस आप चाहते हो, हाँ, उसकी एक झलक आपको देखने को मिलेगी। ओके, पूरी तरीके से आपकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी, नो, लेकिन एक झलक आपको देखने को मिलेगी। एग्जैक्टली आपको वो ओके, जैसे कई बार ना हम चाहते हैं कि हमारा, मान लो हमारा सपना है कि हमें एक सुंदर सा घर मिले, लेकिन हम एग्जैक्टली नहीं जानते कि वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, मन में ये चीज है कि सुंदर सा घर होना चाहिए, बट कैसा, बताने के लिए कोई बोले कि एक्सप्लेन करो तो हमें नहीं पता कि हम कैसे बताएं कि हमारा बेडरूम कहाँ हो, हमारी किचन कहाँ हो, किचन में क्या कुछ होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। हम समझ नहीं पाते कि हम कैसे एक्सप्लेन करें सामने वाले को। ओके, लेकिन अगर सामने वाला हमारे सामने कोई इमेज बनाकर रख दे, ये चाहिए, तो हम तुरंत कह देंगे, क्योंकि हाँ, ये नहीं ये वाला, ये नहीं ये वाला, ये नहीं ये वाला। तो वो एक इमेज जो है वो यूनिवर्स आपके सामने लेकर आएगी नेक्स्ट 72 आवर्स में, कि आप चाहते तो हो एक बैलेंस्ड लाइफ, लेकिन एग्जैक्टली वो आपको मिलेगी कैसे और आप क्या चाहते हो। ऐसे कई बार मेरे पास भी आते हैं लोग रीडिंग करवाने के लिए कि हमें पर्सनल लाइफ के बारे में बता दो, तो मैं फिर उनसे सवाल करती हूँ, पर्सनल लाइफ मतलब क्या। पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ होता है, राइट? आपकी लव लाइफ, आपके पेरेंट्स के साथ में कनेक्शंस, आपके फ्रेंड के साथ में कनेक्शंस, आपकी हेल्थ, आपके ड्रीम्स, बहुत कुछ हो जाता है पर्सनल लाइफ में। तो मैं क्या बताऊं? तो वो कहते हैं हमें खुद नहीं पता मैम, कैसे लेते हैं रीडिंग, आप हमें बता दीजिए। तो वो चीज है, आप चाहते हो बैलेंस बनाना, आप चाहते हो दूसरों की हेल्प करना, आप चाहते हो खुद भी खुश रहना पर्सनल लाइफ में, लेकिन एग्जैक्टली ये कैसे होगा, क्या करें क्या नहीं, वो आपको समझ नहीं आता। ये भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आप कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, आपको समझ नहीं आ रहा किस डायरेक्शन में जाया जाए। तो वो डायरेक्शन या वो इमेज आपको सामने से दिखेगी नेक्स्ट 72 आवर्स में। तो ये होने वाला है। आई नो बहुत अजीब लगेगा कई लोगों को कि ये क्या बात हुई, लेकिन जब वो सामने आएगा आप समझ जाओगे। और हाँ, जिनको अपनी सिचुएशन का पता होगा कि ये चीज है उनके साथ, वो तो बहुत अच्छे से समझ लेंगे, ये तो मैं जानती हूँ। कल की भी रीडिंग में एक गुड़िया ने मुझे कमेंट किया था कि हाँ, आप जो बता रहे हो मैं समझ पा रही हूँ, क्योंकि मेरी कंडीशन ये है। तो ऐसे कमेंट्स देखकर बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, मैं पूरी तरीके से, वो कई बार ऐसा होता है कि फील कर लेती हूँ लेकिन बता नहीं पाती शब्दों में, राइट? बट सामने वाला जो उसके थ्रू जा रहा है वो समझ लेता है। तो इस तरीके के कमेंट्स आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। ये ओके, मैं अपना काम अच्छे से कर पा रही हूँ, लोगों को हील कर पा रही हूँ, वो मुझे बताते हैं, उनकी एहसानमंद हूँ, क्योंकि आप लोग बताते हो तो मुझे मैं मोटिवेट हो जाती हूँ कि ओके मैं सही कर रही हूँ, मुझे ऐसे ही करना है, समझाना है। तो ये चीजें हैं, जिनके साथ में इशू है उनको समझ आ रहा होगा। और ये बहुत बड़ी चीज है कि उनके सामने एक पिक्चर खुलकर आएगी। ट्रस्ट ऑल विल बी वेल। तो यहां पर आपको बोला जा रहा है कि सब कुछ अच्छा होगा, और ये नेक्स्ट 72 आवर्स में खुद आपको समझ आ जाएगा। मैंने कहा ना, चीजें ही ऐसी बदलेंगी, कुछ मौके ऐसे आएंगे जिससे कि आपको भरोसा हो जाएगा कि जो आप चाहते हो और जैसा चाहते हो वैसा आगे चलकर होगा, क्योंकि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी ना कि आपको विजुलाइज कैसे करना है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। आपको ये भी गारंटी मिल जाएगी कि आप और आप जिनको भी प्यार करते हो वो सभी लोग सेफ हैं। ठीक है, अगर ये भी डर है आपके अंदर तो उसकी भी क्लैरिटी मिलेगी। कई बार लोगों को ये भी होता है ना कि हम जो चाहते हैं हम वो पा लें, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जो अपने हैं वो दुखी हो जाएं। ठीक है, तो आपको बताया जा रहा है एंजल्स की तरफ से कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वेट, आपको वेट भी करने के लिए बोला जा रहा है। एक तरीके से ये मैसेज है आपके लिए कि अगर आप जल्दबाजी में हो और आप नहीं समझ पा रहे हो कि आपको क्या डिसीजन लेना है क्या नहीं, तो यूनिवर्स चाहती है आप थोड़ा वेट करो। ओके, आप हो कंफ्यूज्ड। हैप्पी हैप्पी नेवर एंडिंग स्टोरी, कुछ है जो रिपीट होता रहता है। तो ये भी एक रीजन है। नो पीस लाइक होम, बट ट्रस्ट मी,
72 घंटों के बाद सिचुएशन बिल्कुल अलग होगी। आप किसी भी तरीके के कंफ्यूजन में हैं उससे निकल आएंगे। आप समझ नहीं पा रहे हैं आपको क्या चाहिए, वो भी समझ आ जाएगा। आपकी अशांति का जो कारण है वो भी मिट जाएगा, और अगर कुछ भी साइकिल्स चल रहे हैं तो वो एंड हो जाएंगे। ट्रस्ट मी, ऐसा होने वाला है नेक्स्ट 72 आवर्स में। आप खुद आकर मुझे बताओगे। ओके, और देख लेते हैं आप क्या रिसीव कर रहे हो नेक्स्ट 72 आवर्स में। ओके माय फैमिली, गुड न्यूज। तो आपको एक बहुत ही अच्छी खबर मिलने वाली है नेक्स्ट 72 आवर्स में। सोलमेट आपका मिलने वाला है आपको। आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी होने वाली है। डेटिंग, आप किसी को डेट करने वाले हो नेक्स्ट 72 आवर्स में, आपको हेल्प मिलने वाली है। एंड फाइनल कार्ड है यहाँ पर क्लैरिटी, जो कि मैंने आपको बोला। तो ये थी आपकी छोटी सी प्यारी सी नेक्स्ट 72 आवर्स की रीडिंग। आई होप कि आपको ये पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट करी हो। अगर ऐसा है तो मुझे जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस पेबल को, सरप्राइजेस लिखा है जो कि है कर्नेलियन, और इस कार्ड को कमिंग ऑफ विंटर। तो लेट्स सी आपके लिए क्या निकल कर आता है नेक्स्ट 72 आवर्स में। आप क्या रिसीव करने वाले हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप किसी से बात करना चाहते हो, किसी से मिलना चाहते हो और कुछ क्लैरिटी देना चाहते हो। पाने से ज्यादा आपको देनी है क्लैरिटी, लेकिन सिचुएशन अभी ऐसी है कि आपको लग रहा है आप कर नहीं पाओगे। या तो सामने वाले ने आपको ब्लॉक करके रखा है, सामने वाला बात नहीं करना चाहता, या फिर आपको लग रहा है बात करना सही होगा या फिर नहीं होगा। ऐसा तो नहीं कि मैं प्रयास करूं फिर उसका कोई मतलब ही ना हो, ये भी चीजें हैं। तो सिचुएशन कुछ ऐसी यहाँ पर है। सो नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या कुछ आप देख सकते हो। नेक्स्ट 72 आवर्स में मैं आपकी लाइफ में कुछ खास चेंजेस तो नहीं देख रही, बल्कि मैं आपको उलझा हुआ देख रही हूँ। ओके, और ये उलझन भाई क्यों है, रीजन क्या है इस उलझन का। यहाँ पर मुझे लगता है बहुत ही कम लोगों से रीडिंग रेजोनेट करेगी। यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, लाइक जो भी कहानी मुझे दिख रही है, उससे ऐसा लगता है कि आपसे कोई हर्ट हो गया है। आपको किसी ने हर्ट नहीं किया, आपसे कोई हर्ट हो गया है, और अभी आप चाहते हो कि आप सामने वाले को क्लैरिटी दो, कन्विंस करो, लेकिन आपको मौका नहीं मिल रहा। या फिर ऐसा है कि आप क्लैरिटी तो देना चाहते हो लेकिन अपनी पहचान छिपाना चाहते हो। आप नहीं चाहते हो कि उसके सामने पहचान आए, बट क्लैरिटी मैं दे दूं। तो ये चीजें कुछ हो रही हैं। थोड़ा सा आपका ये इगोइस्टिक होना, ये भी एक प्रॉब्लम है। इसके चलते भी आप खुलकर बात नहीं कर पाते हो। पहले भी आपने नहीं करी और अभी भी आप नहीं कर पा रहे हो। आप कहना चाहते हो, बातें सुनना चाहते हो सामने वाले से, सामने वाला क्या सोच रहा है अभी हाल फिलहाल में आपको लेकर, लेकिन वही है कि कम्युनिकेशन नहीं है तो चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं। सब कुछ टेलीपैथिकली हो रहा है। आप चाहते हो सामने वाले तक संदेश पहुंचाना, लेकिन सामने से जाकर नहीं कहना है, वो समझ जाए। और शायद उससे आप रिसीव कर रहे हो, इसकी वजह से आप बेचैन हो, ये भी हो सकता है। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स, आपको लग रहा है कि कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। अगर आप कोशिश करो तब भी आपको दर्द होगा, सामने वाले को भी दर्द होगा।
एक वो रहता है ना कि चलो अब एंडिंग हो ही गई है, फिर से 9 ऑफ सोर्ड्स आया देखो कि एंडिंग हो ही गई है, अब वापस से हमें शुरू करना चाहिए या फिर नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वापस से हमने शुरू किया तो और ज्यादा तकलीफ हो, तो ऐसा है खत्म हो गया तो खत्म ही रहने दो, है ना, एक चीज रहती है। फिर लगता है कि नहीं, बेचैनी सी हो रही है, शायद वो सामने वाला तकलीफ में है, परेशानी में है, तो हम हेल्प भी करना चाहते हैं, अब हेल्प करें कैसे, राइट। तो ये सिचुएशन बनी हुई है अभी हाल फिलहाल में। तो नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या है, कुछ खास चेंजेस नहीं है गाइस, अभी तक तो नहीं है। लेट्स सी और कार्ड्स निकाल के देखते हैं। मदर यूनिवर्स क्या करेंगे आप नेक्स्ट 72 आवर्स में, कुछ तो करिए, कुछ तो करिए। क्या डिमांड्स हैं आपकी, क्या करनी चाहिए, क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, ओके, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपसे ये बोला जा रहा है गाइस कि अपने पास्ट को पीछे छोड़कर आगे बढ़ो, क्योंकि आपसे ही मांग करी जा रही है कुछ करने के लिए। अगर आप वेट कर रहे हो कि सामने से कुछ हो जाए तो वो नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। ये आपका ही कॉल है, आपको ही लेना है, आपको ही कुछ करना है। तभी मैं कहूं कि ऐसे कैसे आ रहा है रीडिंग में। यूनिवर्स ये कह रही है कि उन्होंने जो करना था वो कर चुकी, अब आपकी बारी है कि आप करें। ये हो सकता है किसी लाइक कुछ लोगों के लिए हो सकता है करियर को लेकर भी हो, ओके, मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं किसी अपॉर्चुनिटी को लेकर। तो आपको ये बोला जा रहा है कि भैया अब आप कदम बढ़ाओ। ऐसा नहीं है कि हर बारी यूनिवर्स ही सब कुछ परोस कर दे देगी। जहां पर आपको मेहनत करनी है वहां पर आप मेहनत करिए, सामने जाइए, बात करिए, क्लैरिटी देनी है दो, सॉरी बोलना है बोलो, करना तो पड़ेगा। आप सोचो कि सब कुछ ऐसे अपने आप ही हो जाए, नहीं हो सकता, ओके। सरेंडर टू द डिवाइन। अब ये यहां पर इसलिए आया है आपके लिए मैसेज कि हो सकता है आपको आउटकम परेशान कर रहा हो कि भाई मैं जाऊं भी, बात करूं भी, अपना पक्ष रखूं भी और पता चले सामने से मेरी इंसल्ट हो जाए। तो जरूरी नहीं है कि आपको इंसल्ट कराई जाए, है ना, इतना तो फिर भरोसा आपको होना चाहिए। आप इतने इनसिक्योर हैं अगर, या फिर आपको इतना ज्यादा फर्क पड़ता है मान सम्मान का, जबकि आपने गलती करी है या फिर आपसे हुई है, तो फिर ऐसे कैसे चलेगा भाई। फिर ऐसे तो ना आपकी ग्रोथ होनी है ना सामने वाले की होनी है ना। आप किसी और से सम्मान क्यों करवाना चाहते हैं, आपको नहीं पता कि आप किस लायक हो। अगर सामने वाला आपकी इंसल्ट करता भी है तो वो गलती करेगा, आप नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप तो सामने से जाकर सॉरी बोल रहे हो या आप कुछ सुलझाने की कोशिश कर रहे हो। अगर कोई बिगाड़ रहा है तो उसकी गलती, उसका कर्मा है, राइट। इंटेंशन आपका अच्छा है ना, दैट्स इट। तो इसीलिए आपकी रीडिंग ऐसी आई है। ट्रस्ट ऑल विल बी वेल। आपको ये भी बोला जा रहा है कि ट्रस्ट करो कि सब कुछ अच्छा होगा और वो अच्छा होगा, ओके। सरेंडर करते हुए, विश्वास करते हुए, अपने अंदर स्ट्रेंथ लाते हुए आगे बढ़ो और अपना काम करो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि स्थिति जो भी है उसमें सुधार हो, नेक्स्ट 72 आवर्स में हो, तो आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा। आपको ये बोला जा रहा है मदर यूनिवर्स की तरफ से, आपके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है कि होगा, ठीक है, आपको करना पड़ेगा। डोंट स्टॉप, आस्क योर एंजल्स। आपको ये भी बोला जा रहा है कि आगे बढ़ें, रुके नहीं। अब रीडिंग देख ली है तो बिल्कुल भी ना रुके, अब भी रुक गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फॉरगिवनेस, हो सकता है आपको किसी को फॉरगिव करना है या फिर किसी को आपको फॉरगिव करना है, आपसे कोई गलती हुई है। तो जब तक सामने वाला फॉरगिव नहीं करता आप ग्रो नहीं कर सकते। जाएं, बात करें, क्लैरिटी दें, माफी मांगनी है तो माफी मांगे, उसके बाद सामने वाला जो करता है उसको करने दो, ओके। जरूरी नहीं है कि आप उसको लंबा बढ़ाकर रखो, जो भी है रिश्ता है या जो भी कनेक्शन है, लेकिन अपनी बात रखो, ठीक है। ट्रस्ट करते हुए आगे बढ़ो, आपको बार बार बोला जा रहा है। अब आपको नहीं रुकना चाहिए, आपके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसा होगा। आपको बोला जा रहा है कि आपको करना है, नहीं करते हो तो आप रिस्पॉन्सिबल हो अपनी सिचुएशन के लिए, ओके। मैसेज इन अ बॉटल, यंग अगेन एक्शन। इन नहीं आया, यंग आया, यानी कि आपको एक्शन लेना है। और फैन, यहाँ पर ये जो कार्ड है बताते हैं कि कहीं ना कहीं एक तरीके की लाइक अकेलापन सा आपको महसूस होता है या गिल्ट में आप रहते हो। आपको कई बार ये सवाल आते होंगे कि क्यों मेरे साथ, क्यों, या फिर आपने किसी को इस स्थिति में पहुंचाया है। जाएं, उससे माफी मांगे, ओके। लेट्स सी उसके बाद आप क्या रिसीव कर सकते हो। मुझे नहीं पता किससे ये रेजोनेट करने वाली है, लेकिन हाँ जिससे करेगी उससे 100% करेगी, ये तो है। अब यहाँ पर कई लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे हमने जानकर सामने वाले को हर्ट नहीं किया था,
या हमारी सिचुएशन ऐसी थी, हमें माँ बाप की सुननी पड़ गई, या जो भी है रीजन, जो भी है, लेकिन हर्ट तो हुआ है ना कोई। तो यूनिवर्स चाहती है कि भाई आप उनसे माफी मांगे, तो मांग ले अगर आपको ग्रो करना है तो। ठीक है, मीटिंग, आपकी मीटिंग हो सकती है अगर आप प्रयास करेंगे तो। कॉल, आप कॉल कर सकते हैं या फिर आप रिसीव करेंगे, आपकी इच्छा पूरी होगी। नेक्स्ट 72 आवर्स में आप किसी को डेट भी कर सकते हैं। सपोर्ट आपको मिलेगा, तो आप कुछ लोगों का सहारा ले सकते हो। अबंडेंस, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ जाएगी इस इंसिडेंट के बाद। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो जरूर इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे जरूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।